नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत की, साथ ही ओवैसी की धमकी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, पर इसके बाद भी किसान जिद पर अड़े हुए हैं। लखनऊ में किसान महापंचायत की रैली से राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को घेरा और कहा जब तक किसानों के शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर ओवैसी के एक बड़े बयान की है, जिस बयान से राजनीति गर्मा गई है। ओवैसी ने धमकी दी है कि सीएए और एनआरसी वापस नहीं लिए गए तो यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। और इन बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज लखनऊ में महापंचायत रैली का आयोजन किया गया, काफी संख्या में किसान पहुंचे थे, पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को धमकी दी। अपनी शर्तों की तो बात की और कहा कि जब तक ये पूरे नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। देखिए, किसान क्या करता है, वो खेती करता है जी। खेत को जोता है, बीज डालता है, मेहनत करता है और जब फसल जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। राकेश टिकैत आंदोलन जीवी है, ब्लैकमेलर है, मेहनत कर लिया, अब आंदोलन के फ्रूट को काटने का टाइम आया है, इसलिए राजनीति प्रबल हो गई है। 2-3 चीजें इसको समझना जरूरी कि भाई आज लखनऊ में तो वो गया, कोई पॉलिटिकल बज क्रिएट नहीं हुआ। जो बात वो गाजीपुर में कह रहा है, जो बात दिल्ली के बॉर्डर पे कह रहा है, वही बात वो वहां भी कह रहा है जी। लेकिन उसने एक और नई बात एक कह दी। उस खबर को डील करेंगे हम लेटर पार्ट इस प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त बताना जरूरी है। किसने मीडिया को यह बयान दिया? मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपका आंदोलन तो गाजीपुर में चल रहा है, ओवैसी ने जो आपने खबर दी है कि वो शाहीन बाग लखनऊ में तैयार कर देगा, वो वहाँ आंदोलन शुरू होगा जी। तो इस राजनीतिक परिजीवी का भाषण सुनिए। उसने कहा कि ओवैसी तो बीजेपी के चचा है। वेरी गुड। यही बात तो कैपिटल टीवी लगातार शुरू से कह रहा है कि पॉलिटिकल पैरासाइट्स हैं ये लोग, राजनीतिक परजीवी। ये आंदोलन जीवी भी नहीं है, परजीवी है। आपको राजनीति करना है, फ्रंट फुट पे आकर के राजनीति कीजिए। ये पीछे से आप किसान नेता हैं, किसानों के मुद्दे पे आप आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी से तुम्हें क्या लेना देना, ओवैसी से क्या लेना देना? बीजेपी तुम्हारी मांग तो पूरी करेगी नहीं। मांग पूरी कौन करेगा? इस टेक्निकलिटीज को समझना जरूरी है। अगर आप आंदोलन करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, किसान के इंटरेस्ट का अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, तो आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? पार्टी के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ। आप ये कहिए भाई मोदी सरकार, तो बात समझ में आती है। ये बीजेपी और ओवैसी करने का कोई माने मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि डीप डाउन जड़ से ही आप जो है शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं। और किस बात के लिए? खतरा, डर। क्यों ओवैसी को इसने गाली दी? आप अभी बता रहे हो कि ओवैसी जो है बीजेपी के चचा हैं। अभी महापंचायत जब कर रहे थे वेस्टर्न यूपी में, तो तुम्हारे स्टेज से अल्लाह अकबर का नारा चल रहा था, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। और ये मंदिर के अंदर जो है अजान करवाने का ऐलान कर रहा था। ये नहीं बोला मस्जिद में घंटी बजाएंगे, मस्जिद में भजन करने का नाम नहीं लेगा ये लोग। ये लोग कहेंगे भाई मंदिरों में अजान होगा, गुरुद्वारा के अंदर अजान होगा। तो इस तरह की चीजें तो खैर राजनीति है, कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? राकेश टिकैत का चेहरा उतरा हुआ है। क्यों? 2 दिन पहले हमने इनसाइड स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से
किसान आंदोलन के अंदर ही फूट है। जी। अब एक चढ़ूनी है, जी। वो उधर अलग मोर्चा खोले हुए हैं और ये राकेश टिकैत, सारी मीटिंग हो रही है, संयुक्त मोर्चा में आगे क्या करना है नहीं करना है सब कुछ तय हो रहा है। राकेश टिकैत को कोई बुला ही नहीं रहा, कोई नहीं बुला रहा। आज भी मीटिंग हुई राकेश टिकैत लखनऊ में, उसके समर्थक में कुछ बातचीत होती है, चुटनी उठ के चले जाते हैं, मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। क्या मैं राकेश टिकैत के बारे में बातचीत ही नहीं करना? क्यों? एक टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो आगे की रणनीति क्या होगी, ये संयुक्त किसान मोर्चा को तय करना था। जी। राकेश टिकैत आगे बढ़कर के पहले कह दी कि भाई हम नहीं हटेंगे। भाई किससे पूछ के किया? तो आप अपना डफली अपना राग अलग बजा रहे हो, तो किसान संगठनों ने राकेश टिकैत से तौबा कर लिया। जी। अभी फिलहाल वो स्थिति बनी हुई है, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है राकेश टिकैत के लिए? राकेश टिकैत को न सिर्फ किसान आंदोलन की तरफ से, आप समझिए राकेश टिकैत की स्थिति अन्ना हजारे की तरह होने वाली है। जी। क्या आंदोलन किया, स्टेज पे तो रहे, हीरो बन गए, और जब फसल काटने का टाइम आया तो मक्खी की तरह जैसे चाय से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे फेंक दिए जाएंगे। तो वैसे फेंक दिया गया। अन्ना हजारे वापस गांव चले गए और मुख्यमंत्री केजरीवाल बन गया। जी। राकेश टिकैत की स्थिति वही होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस तो जयंत चौधरी है। जब ये पूरा आंदोलन खत्म हो गया 26 तारीख की शाम, जब ये रोने धोने लग गया, तो जयंत चौधरी ने अपने लोगों को भेजा एंड सडनली ये आंदोलन जो है गैल्वनाइज कर गया। जी। तो मास्टर मास्टर होता है और प्यादे प्यादे होते हैं। जी। अब उधर मालूम चल रहा है कि राकेश टिकैत से बिना पूछताछ किए हुए, अब तो ये नेता अपने आप को समझने लग गए ना। सीटों के बारे में बातचीत हो रही है, इससे कोई पूछ नहीं रहा। अन्ना हजारे बन गए तुम, वहां पॉलिटिकल पार्टी केजरीवाल बना रहा था, अन्ना हजारे को मालूम ही नहीं। अन्ना हजारे बोल रहे भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, ये तो बना करके तो मुख्यमंत्री बनने का सपना पहले से ही बुना हुआ था। जी। तो राकेश टिकैत की स्थिति ऐसी हो गई है फिलहाल। और समाजवादी पार्टी से अभी तक पूरी बातचीत नहीं हो पाई है कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, उसमें तकरार चल रहा है। बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया जयंत चौधरी ने, तो ये कहां जाएगा? तब तो ये ना घर के रहेगा ना घाट का रहेगा, पता ही नहीं चलेगा फिर हुआ क्या। जी। तो ये स्थिति है और इसलिए लोग आए लखनऊ में, लेकिन लोगों की संख्या वो अपेक्षित संख्या नहीं थी। जी। जो ये क्रिएट करना चाह रहे थे कि लखनऊ जाकर के आप कम से कम 1,00,000-1.5 लाख लोग होते, तब बात बनती। 10-15 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके चुनाव नहीं जीते जाते, जी। नेतागिरी नहीं होती, और मीडिया ने भी उसे उसी तरीके से साइड कर जी दिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। वही बात वो गाजीपुर बॉर्डर से कर रहे हैं या जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वही बात वो रटाए रटाए शब्द बोल रहे हैं कि एमएसपी पे कानून चाहिए या 7 शर्तें जो है उनकी उसे पूरा किया जाए। तो राकेश टिकैत ऐसे महापंचायत, या आगे भी उन्होंने धमकी दी है कि संसद का वो घेराव करेंगे, 1 साल पूरे होने पर भी धरना देंगे, यहाँ वहाँ महापंचायत करेंगे। वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए वो बौखला गए हैं, जी। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ, ये मोदी जी ने क्या कर दिया। जी। इसके दिमाग में था कि फूल माला वगैरह पहनेंगे। देखिए बार बार कह रहा बातचीत होगी बातचीत होगी बातचीत होगी। क्यों बातचीत होगी? कि बातचीत करके निकलेंगे, मीडिया घूमेगी, भाई हमारी बात को मान लिया गया, हम जीत गए, ओ जय जयकार हो जाएगा, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। वो उस हिसाब से वो चीज़ सोच रहे थे। जी। क्रेडिट लेना चाह रहे थे पूरा। अब आप देखिए, आप तो गई थी गाजीपुर। जी। गाजीपुर में जिस दिन घोषणा हुई, स्वागत एक घंटे के बाद आप चली गई। वहाँ सारे लोग कह रहे थे भाई स्वागत की तैयारी होगी, ये करेंगे वो करेंगे, इतने ट्रैक्टर पहुँचेंगे, ट्रैक्टर आने लग गए हैं। राकेश टिकैत कल आएंगे, वो महाराष्ट्र में थे, पालगढ़ में। जी बिल्कुल। पालगढ़ से वो आएंगे और उनका पूरा स्वागत होगा। कुछ हुआ?
कुछ नहीं हुआ, इसीलिए वो डिमोरलाइज हो गया। जी। अब ये जो धमकी दी जा रही है संसद घेरेंगे कि संसद कोई नहीं घुस पाएगा दिल्ली, अब फॉरगेट इट, हो गया खत्म। जी। क्योंकि गाजीपुर से सिंघू बॉर्डर से किसान तो चले जा चुके। अब समर्थन नहीं बचा। कल तक जो किसान इनके साथ भी थे, सडनली दे हैव रियलाइज्ड कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांग लिया। अब होता क्या है, इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप कोई अन्ना हजारे तो हो नहीं कि ईमानदार के पुतले हो, आप मंदिर में रहते हो, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं, पैसा नहीं, कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, आप समाज सेवक, आपका वो स्टेचर है क्या? नहीं है। और आप ये कहोगे प्रधानमंत्री मोदी झूठे हैं, वो जुमला दे गए, उनकी बातों पे विश्वास नहीं है, पब्लिक उठा करके आपको जो है गड्ढे में डाल देगी, पता नहीं चलेगा। जी। कोई आदमी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस किसी ने भी गांधी को क्रिटिसाइज किया, खत्म हो गया। क्यों? हर व्यक्तित्व का अपना एक मॉरल कैपिटल होता है। जी। समाज में लोग उस पर विश्वास करते हैं। कानून को लेकर के आपने बहुत भ्रांतियां फैला दी, बहुत कुछ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान देकर कि हम बहुत सारे लोगों को समझा नहीं पाए, हमारी चेष्टा बहुत अच्छी थी, हमारी तपस्या में कमी हो गई, इस वजह से बहुत सारे जो बरगलाए हुए किसान थे, जिनको लग रहा था कि कानून खराब है, ये गड़बड़ हो जाएगा, उनको इस सेंटेंस के बाद अब समझ में आने लग गया है कि ये टिकैत सब ये जो है तमाशा कर रहा है। ये उठ के चले गए होते, इनकी क्रेडिबिलिटी बन गई होती। ये जो जिद पकड़े लिया कि भाई अब हटेंगे नहीं, अभी हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। अब पता नहीं किसी दिन बोल दे कि भाई मोदी जी हम तब हटेंगे, हमको कृषि मंत्री बना दो। कोई भरोसा नहीं उनका। तो ये चीज, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्फ। एग्जैक्टली। इतना ज्यादा वो कहते हैं भाई राजनीति तो करने में मोदी से आगे कोई है नहीं। जी। इतने दिनों तक इन्होंने इन किसान आंदोलन जीवियों को जी। घसीट के रखा, डिमोरलाइज हो गए, सब कुछ हो गया, सारा चीज इन लोगों की सारी हेकड़ी निकल गई, सारा नेतागिरी खत्म हो गया। कहानी बीच बीच में आ जाती थी, रेप हो रहा है तो ये हो रहा है, किसी की हत्या कर दी गई है, कहीं मारपीट हो गया है, किसी पुलिस वाले के ऊपर तलवार चला दी गई है, एक्सपोज हो गए। तो जनता तो ऐसे आंदोलन जीवियों के ऊपर भरोसा करेगी नहीं। और इसीलिए जो यूपी का जो चुनाव हो जी। उसमें ये जो टिकैत का जो आंदोलन है, उसके जो रेमिफिकेशंस थे, जो ये खतरा लग रहा था कि ये इम्पैक्ट डालेगा, वो इम्पैक्ट जो है प्रधानमंत्री के इस फैसले से बिल्कुल धराशायी हो गया है। बिल्कुल ही इसका नॉन एग्जिस्टेंट इम्पैक्ट होने वाला है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी थे, वो वापस भारतीय जनता पार्टी पे, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार माफी मांग ली, लोगों को भी खराब लग रहा है। जी बिल्कुल सर, जब से मोदी जी ने 3 कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान किया है, तब से सीए एनआरसी का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है। ओवैसी ने एक बयान दिया है, उस बयान को आपसे समझेंगे। वो कह रहे हैं कि सीए एनआरसी वापस नहीं हुआ तो हम यूपी में भी शाहीन बाग बना। भाई वो उन्होंने देख लिया कि भाई इस तरह से किया जा सकता है। हाँ। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं जी। कि भाई ओवैसी ने ये ऐलान किया कि हम शाहीन बाग करेंगे, तो सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होगा? सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ये विपक्षी पार्टियों को हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। ये जो इसलिए भड़बड़ा करके ये बोल गया राकेश टिकैत तो बीजेपी का चाचा है। क्यों? सारी राजनीति खत्म हो जाएगी सारे लोगों की। आप यकीन मानिए, अगर फिर से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हो गया यूपी में और दिल्ली में या कहीं भी, ये विपक्षी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, बवाल कट जाएगा। और ओवैसी ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक मारा है।
ओवैसी की राजनीति बहुत ही क्लियर है। एक बात आप समझ लीजिए, दुमुहे सांप से ज्यादा बेहतर ब्लैक कोबरा है, सामने से अटैक करता है। ये दुमुहे सांप, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों को गर्त में भी डालती हैं और ऊपर ऊपर मीठा मीठा बातचीत भी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब किसान के आंदोलन से कानून वापस लिए जा सकते हैं तो शाहीन बाग के जरिए सीए एनआरसी वापस क्यों नहीं लिया जा सकता। तो उनकी राजनीति, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई कि सीए और एनआरसी को वापस हो जाना चाहिए। वो जो अपनी राजनीति कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल राइट कर रहे हैं। जो लोग किसान आंदोलन को, ये जो पॉलिटिकल पैरासाइट्स जितने हैं, जो राजनीतिक परजीवी हैं, इनके इन तमाम तमाशे को अन्नदाता का एक आंदोलन बता रहे थे, वही लोग सबसे ज्यादा ओवैसी का विरोध करने आज खड़े हो जाएंगे। और सबसे रिमार्केबल बात मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया में उन अकाउंट्स को जाकर के खंगालिए, टेलीविजन डिबेट्स आप देखिए कि वो सारे लोग जो मुसलमानों को बरगला करके शाहीन बाग के समर्थन में, जब वो आंदोलन चल रहा था, जब दिहाड़ी लेकर के लोग वहां पे ओखला के पास आंदोलन कर रहे थे शाहीन बाग में, तो जो लोग उस वक्त उसके साथ थे वही ओवैसी का इस मूव का विरोध करेंगे सबसे ज्यादा। इसलिए मैं इन सेकुलर गैंग को, इस सेकुलर इंडस्ट्री को दुमुहा सांप कहता हूं। ये दुमुहे सांप हैं। शाहीन बाग से उनको मतलब नहीं था उस वक्त भी। भाई केजरीवाल का सारा चेला चपाटी, उसके चट्टे बट्टे, अमानतुल्लाह, तो कौन कौन ये सारे लोग चला रहे थे ना भाई वहां पे शाहीन बाग का। हिम्मत है केजरीवाल का ये कहने का कि ओवैसी सही कह रहे हैं। वो तमाम लीडर्स जो शाहीन बाग के आंदोलन में खड़े थे, और कोई टेलीविजन वाले को ये काम करना चाहिए। हम लोग के पास तो गरीब लोग हैं, हम लोग के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। अदरवाइज ये तमाम लीडर जो वहां शाहीन बाग के स्टेज के ऊपर वो भाषण दे रहे थे, उनके मुंह में तो बाकायदा माइक ठूस देना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई सीए एनआरसी वापस करने के लिए ये जो प्रपोजल दे रहे हैं कि शाहीन बाग 2 होना चाहिए, उसके समर्थन में हो या आप उसके विरोध में हो। सारे लोग ओवैसी को गाली देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी सीए एनआरसी मुद्दा नहीं था। मुद्दा सरकार को घेरना था, मोदी को बदनाम करना था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बदनाम करना था, यह इल्जाम लगाना था कि भाई हिंदूवादी। आप देखिए इस किसान आंदोलन में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे, ये हिंदुस्तान में मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ये सब किसान आंदोलन के समर्थक। विदेश में क्या चल रहा था? सिख पीजेंट, सिख फार्मर, वो सिख वर्सेस हिंदू, इन लोगों ने पूरा किया। आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा चीज। उसी तरह से हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। मुसलमानों की भावना भड़क गई, बोल दिया कि भाई तुम्हारे जो नागरिकता है वो चली जाएगी, मोदी और अमित शाह तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देगा। मुस्लिम इलाकों में ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि मुसलमानों का नसबंदी किया जाएगा, तरह तरह की चीजें। तो वो उस समय भी पर्पस नहीं था, और अभी जब इन्होंने ये धमकी दी है कि भाई शाहीन बाग 2 कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा विरोध वही लोग करेंगे जो शाहीन बाग 1 के सबसे बड़े समर्थक थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी वजह से यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बयानबाजी का सिलसिला जारी है, और जब से नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तब से सीएए और एनआरसी का भी मुद्दा गर्मा गया है। पर ओवैसी के इस बयान ने राजनीति और ज्यादा गर्मा दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।